नमस्कार, राम राम, स्वागत है, आदाब, सत श्री अकाल। शुरू करेंगे आज की हमारी कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज। सभी साथियों के सामने है आज की हमारी कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज जो हमारी काफ़ी दिनों से चल रही है और आज भी जारी रखेंगे बिना किसी देर और समय के साथ। आशा अपेक्षा आप आगे से आगे वीडियो शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएंगे। और आशा अपेक्षा अब आपसे यही रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कुछ हमारी मेहनत को भी आप परखेंगे और इस मेहनत के रूप में आप हमें कुछ फल देंगे। और अब बात रहेगी आपकी, तो आपकी मेहनत बहुत अब उस शोर पर होनी चाहिए जिस शोर पर अब आपको सफलता मिलेगी, उसी शोर पर आपकी मेहनत होनी चाहिए। तो बात करेंगे आज की हमारी कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज। उसके परसेंट रहेंगे आपके 2021 की सेकंड शिफ्ट रही थी, कब 28 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट थी, उसके कंप्यूटर के आज के आपके सामने पर्सन होने वाले हैं। तो शुरू करेंगे बिना किसी देर और ज़्यादा समय ना लेते हुए। आपके पर्सन रखेंगे प्रथम नंबर पर्सन ये रहा आपके सामने। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क किसके बारे में पूछा गया? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR से पूछा गया। CDR में इसके बारे में है भाई, CDR है इसके बारे में है भाई। इसका कौन सा एक अनुरूप है, यानी कि ये प्रश्न आपके पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क कॉर्बेट क्या होगा आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR है। क्या है भाई ये CDR है, वो क्या है इसका आंसर होगा? तो आंसर होने वाला आपका प्रश्न नंबर रहेगा आपका एक, यानी आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर होगा, पहले प्रश्न का आंसर होगा D, यानी कि आपके सामने होगा भाई क्या होगा आपका? वार्म, WORM, वार्म ही WORM आपका वार्म इसमें सही आंसर हो, यानी आपका B है वो आपका आंसर सही होने वाला है। यानी कि आपका क्या होगा भाई? राइट फिर होगा आपका राइट ऑक्स रीड मैनुअल डिस्क होगा, मैनुअल डिस्क, राइट ऑक्स मैनुअल डिस्क होने वाला है, यानी कि आपका आंसर होगा D। ये रहा आपका आंसर। अगला ये रहा आपके सामने सेकंड पर्सन, इस पर बात करेंगे। पर्सन नंबर सेकंड में आपके किसके बारे में पूछा गया था? तो सेकंड पर्सन आपके सामने है, इसमें बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया था, वो पूछा गया था भाई IBM 1401 हैं। IBM 1401 हैं, वो क्या हैं ये आपके पूछा गया था। इनमें से कौन सा प्रयुक्त आंसर है जो इसके समथिंग सही होने वाला है? तो ऑप्शन के मुताबिक आपका कौन सा आंसर होगा वो आपके सही था, तो आंसर होगा वो होगा आपका प्रश्न नंबर है आपके पास 2, इसका आंसर होगा वो होगा आपका B। क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 का आंसर आपका B रहने वाला है भाई। सभी साथियों का आंसर एकदम सही होने वाला है, यही हमें आशा रहेगी, यानी कि आपकी द्वितीय श्रेणी कंप्यूटर के इसमें आपका ये काम आता था भाई। द्वितीय श्रेणी कंप्यूटर के रूप में इसका उपयोग किया भी गया था ये। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने प्रश्न नंबर आज का ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3 पर बात करेंगे। इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है भाई? प्रश्न नंबर 3 में निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, यानी कि कौन सा असत्य है? इन आपके पास कितने कथन होंगे? आपके पास 4 कथन होने वाले हैं। इनमें से कौन सा एक कथन है जो आपका असत्य है, यानी कि आपका असत्य कथन कौन सा? आंसर होगा आपका D, यानी कि आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर आपका कौन सा है भाई? प्रश्न नंबर आपका 4 है, इसका आंसर होगा D। सॉरी, हाँ, प्रश्न नंबर आपका 3 है, 4 नहीं, इसका आंसर D होने वाला है, यानी कि आपका आंसर होगा D होगा। यानी आपके इसमें क्या होगा? एक तो आपका होगा IP और आपका होगा TCP, ये आपका आंसर होना TCP और IP आपका आंसर होने वाला है, यानी कि इसमें मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ताओं के निकट स्थित हैं, ये आपका एक आंसर है वो गलत है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न नंबर आज का ये रहा आपका प्रश्न नंबर कौन सा रहेगा? आपका रहेगा 4 नंबर प्रश्न। आपके सामने प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया था इस पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपके पूछा गया था किसके बारे में? निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है भाई? आपके सामने कुछ ऑप्शन में समूह रखे गए हैं, इनमें से कौन सा एक उचित हाई लेवल लैंग्वेज का समूह है, ये आपके प्रश्न पूछा गया है भाई। सभी साथी बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला था, और आपने अगर एग्जाम दिया है तो भी बताएंगे। तो आंसर होगा क्या होगा आपका आंसर, यानी कि आपका इसमें से आंसर होगा जावा, फिर होगा एनाकोंडा, फिर होगा आपका एनाफ्लेक्स। क्या होगा, यानी कि इसमें से कौन सा है जो आपका प्रयुक्त आंसर होने वाला है? प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा आपका D होगा। प्रश्न नंबर 4 का क्या आंसर रहेगा? आपका D रहने वाला है भाई। और अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर 5 पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर ये आपका 5 नंबर प्रश्न, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया? MS पावर पॉइंट के बारे में पूछा गया है भाई। किसके बारे में? MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त क्या होते हैं आपके? रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमिक युग्मक हैं, इनमें से कौन सा युग्मक है
कि एक प्रिंट स्टाइल निश्चित रूप के लिए होगा, ये होता है। निम्न में से कौन सा एक उचित कथन रिक्त स्थानों को पूर्ण करेगा जो आपके प्रिंट स्टाइल के रूप में उपयुक्त के लिए उपयुक्त होगा? क्या होगा? निश्चित रूप से, निश्चित रूप के लिए होता है भाई, निश्चित रूप के लिए होता है। आंसर क्या होगा? इनमें से आपके दो है, आपके एक रिक्त स्थान है, दो रिक्त स्थान है, उनमें आपके पूछा गया भाई, आपके सामने दो रिक्त स्थान हो गए, प्रथम रिक्त स्थान में कौन सा आंसर आने वाला है ये पूछा गया था आपके। तो प्रथम रिक्त स्थान में इनमें से कौन सा आपने भराते हैं, इसमें आपका आंसर होने वाला है प्रथम रिक्त स्थान में, इसमें आपका आएगा, वो आएगा आपका, क्या आएगा यानी कि इसमें आपका होगा, वो होगा आपका नोट्स। फिर आपका सेकंड रिक्त स्थान रहेगा उसके पास में, तो वो होगा आपका, क्या होगा? वक्ता, निश्चित वक्ता के लिए होता है, यानी कि आपका नोट्स और वक्ता, यानी कि आंसर होने वाला आपका बी। प्रश्न नंबर आपका 4 है और सॉरी 5 और इसका आंसर होगा बी, यानी कि आपका नोट्स और वक्ता इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, प्रश्न नंबर आज का 6 नंबर प्रश्न है, इस पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में आपके क्या पूछा गया था? तो इसमें विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था भाई? बात करेंगे आपकी किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। प्रथम कंप्यूटर की बात की गई थी, इसमें आपके कौन सा कंप्यूटर है या किसका मतलब किसने आपके किस सन में प्रथम कंप्यूटर है वो मार्केट में लॉन्च किया था या प्रस्तुत किया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर का प्रश्न नंबर 6 का, यानी 1981 में हुआ था। और किसने किया था? आपके इप्सन ने, इप्सन, यानी कि आंसर होगा आपका इप्सन, इप्सन 1981 आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न का आंसर बी होने वाला है भाई, आपका क्या होगा? बी, यानी इप्सन ने आपके 1981 में से लॉन्च किया था। अगला प्रश्न आपके सामने यह आज का आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर आज का 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में आपके क्या पूछा गया है? 7 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है भाई? MS वर्ड होता है, उसे शुरू करने के लिए निम्न में से एक कौन सी फाइल है वो आपके उत्तरदायी होती है? तो आंसर क्या होगा आपका? प्रश्न नंबर आपके सामने 7, इसका आंसर होने वाला है आपका, क्या होगा? वाइंड वर्ल्ड। फिर क्या होगा आगे ये भी आपको बताना है, वाइंड वर्ल्ड, यानी आपका कौन सा ऑप्शन में वाइंड वर्ल्ड आता है? वाइंड वर्ल्ड .ex होगा, यानी कि आपका आंसर होने वाला है इनमें से वाइंड वर्ल्ड ये .ex किस में है? तो वो होगा आपका ए, यानी कि आपका ए आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर आपका था वो है 8 नंबर प्रश्न, सॉरी 7 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा। अगला रहेगा आपके सामने 8 नंबर प्रश्न, आज का 8 नंबर प्रश्न ये आपके सामने। इसमें आपके पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया? 8 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है, यदि आप MS एक्सेल में सेल के आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे भाई कौन से शॉर्ट कीज को, या किस कीज को आप उपयोग में लेने वाले हैं आज की डेट को प्रविष्ट करने के लिए, यानी आज की डेट को लिखने के लिए MS एक्सेल में कौन से आप हैं वो शॉर्ट कीज का उपयोग करेंगे? तो वो आपको आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर आपके सामने है 8 नंबर प्रश्न का आंसर होने वाला है आपका कंट्रोल प्लस क्या होगा भाई? सभी बताएंगे। तो कंट्रोल प्लस आपका होगा सेमी कॉलन, यानी कि आंसर इसमें से आपका होगा वो होगा सी। प्रश्न नंबर 8 इसका आंसर सी होगा, यानी कि आपका सेमी कॉलन आंसर होने वाला है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा आज का 9 नंबर का प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहेगा आपके सामने बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन ढंग से। तो आपका 9 नंबर प्रश्न में आपके किसके बारे में पूछा गया है इस पर बात करते हैं भाई। 9 नंबर प्रश्न में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया है? आपका 9 नंबर प्रश्न है और इसमें आपके पूछा गया है निम्न कथनों पर विचार करें और उचित कथन, यानी कि निम्न कथनों पर विचार उचित कथनों में से सही कथन कौन सा है उसका भी आपको चयन करना है। इन कथनों पर विचार करना और उसमें से कौन सा कथन है जो आपके सही है, कौन कौन से कथन आपके सही होने वाले हैं? तो इनमें से आपके कथन सही होने वाले हैं 9 में। तो एक तो होगा आपका, क्या होगा? एक होगा आपका एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन वाला, यानी कि आपका पहला एकदम सही होने वाला है। और एक होगा आपका इनमें से कौन सा होगा? 3 नहीं होगा, और यानी कि आपका 2 नंबर सही होने वाला है, यानी कि एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल आपका इसमें सही होने वाला है, यानी कि आपका 1 और 2 यानी कि सही होने वाला है। कौन सा? 1 और 2।
तो आपका आंसर होगा वो होगा इनमें से 1 और 2 सही है तो बाकी गलत है। 1 और 2 इन बाकी को 8 देते हैं, आपका आंसर बचेगा वो बचेगा आपका सी। प्रश्न नंबर आपका 9 का आंसर बचने वाला है वो होगा आपका सी। क्या होगा आपका सी होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा इसका प्रश्न नंबर 10। इसमें आपके बात करेंगे किसके बारे में पूछा गया था, तो 1/0 1/O सिस्टम का संसारण अनुक्रम है भाई। 1/0 का अनुसार या 1/O भी बोल सकता है हमें, इस पर आपको मुझे थोड़ा डाउट था, लेकिन इस प्रश्न पे आपके आंसर देना होगा। तो आंसर क्या होगा 1/0 का आंसर होने वाला है भाई वो होगा आपका क्या होगा संसारण है तो आंसर क्या होगा, यानी कि इसका आंसर 1/O या 0 इसका आंसर होने वाला है आपका बी। यानी कि आपका 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका बी। OS आपका क्या होगा OS डिवाइस ड्राइव, फिर होगा आपका डिवाइस कंट्रोल 1/0 डिवाइसेज आपका आंसर होने वाला है। यानी कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका बी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, ये थे 10 क्वेश्चन जो आपके 2021 में पूछे गए थे। और अब आपकी बात करेंगे कुछ MCQ के साथ। प्रश्न नंबर 11 रहेगा आपके सामने, इसमें आपके किसके बारे में पूछा गया है उस पर बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 में आपके पूछा गया था भाई LN में डाटा सिस्टम की स्पीड सामान्यतः किस रेंज में मापी जाती है या फिर होती है। सामान्यतः LN में किस रेंज में आपकी डाटा स्पीड होती है, सामान्यतः पूछा गया है भाई। तो आंसर कीजिएगा आपका LN में, तो आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा वो होगा आपका डी होगा, बिल्कुल गलत आपका आंसर होगा। आज का इस प्रश्न का आंसर होगा सी। यानी कि आपकी 10 से 100 MPSE में आपके MPBCS में आपकी क्या मापी जाती स्पीड मापी जाती है भाई। सभी साथी आंसर जरूर कीजिएगा, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने आज का 12 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा 12, इस पर बात करने वाले हैं। तो 12 नंबर प्रश्न पर आपके क्या पूछा गया था बात करेंगे। तो इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया क्या पूछा गया है भाई, इसमें आपके निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग गेम है भाई। इंजीनियरिंग गेम ये पूछा गया है प्रश्न। तो आंसर होगा आपका इनमें से, तो आंसर होने वाला है वो होगा आपका बी। यानी कि आपका कीबोर्ड है वो एक आपका इंजीनियरिंग गेम है। क्या है आपका एक कीबोर्ड इंजीनियरिंग गेम के अंदर आता है, यानी आप टाइप करते हो एक गेम ही है वो इंजीनियरिंग द्वारा डेवलप किया गया है। तो अगला आंसर होगा, यानी कि अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने ये आज का 13 नंबर प्रश्न, इस पर बात करेंगे। और बताइएगा कमेंट में टेस्ट सीरीज कैसी लगी, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। अब समय बहुत ही काफ़ी नज़दीक है आपके पास, वो पड़ाव आ चुका है जब आप काफ़ी समय से और लंबे समय से उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे सभी साथी विद्वान जन जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास अब वो मौका आने वाला है अपने भविष्य को बनाने का, अपने एक सुंदर जीवन की कथा लिखने का। अगला प्रश्न रहेगा, यानी कि आपका प्रश्न नंबर कौन सा हमारे हो गया था, यानी कि आपका 12 नंबर प्रश्न हो गया था। 13 नंबर प्रश्न रहेगा आपके सामने भाई, कौन सा होगा 13 नंबर प्रश्न। यानी कि आपका 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है TCP/IP मॉडल के शेयर परत का मुख्य कार्य क्या है भाई। TCP या IP एड्रेस के शेयर का मुख्य कार्य क्या होता है, ये है आज का आपका प्रश्न। सभी साथी बताएंगे भाई, तो क्या होगा आंसर होने वाला है भाई आपकी 13 नंबर प्रश्न का क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। तो आंसर होगा आपका, यानी कि इनमें से आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी आंसर होने वाला। प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा सी, यानी कि क्या होगा आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन आंसर होने वाला है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन आपका 13 नंबर प्रश्न का आंसर रहने वाला है भाई। अगला प्रश्न यह आपके सामने आज का प्रश्न नंबर 14 पर बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपके सामने। इसमें क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पूछा गया था वो पूछा गया इंटरनेट पर डेटा आयोग क्या होता है आपका। इंटरनेट डेटा उपयोग के लिए उपयोगी की जाने वाली मूर्ति परत कौन सी है कौन सी है, यही पूछा गया है। बिल्कुल यही पूछा गया है। इंटरनेट डेटा उपयोग, इंटरनेट पर डेटा उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी मूर्ति परत है भाई, मूर्ति परत कौन सी है, यह प्रश्न आपके 14 नंबर में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा, यानी कि आपके 14 नंबर प्रश्न का आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो आंसर होगा आपका सी। 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए होगा, यानी कि आपका क्या होगा 14 नंबर प्रश्न रहेगा आपके सामने, आंसर होगा आपका ए। यानी कि आपका होगा वो होगा SSL होने वाला है भाई।
अगला ये रहा आज का हमारा 15 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने बड़ा ही जोरदार प्रश्न है भाई। सभी साथियों के सामने घणो ही फूटरो मोटो मोटो प्रश्न लायो हूँ आपरे वास्ते एक एक सीजरी मेहनत करो हूँ, ताकि जो भी साथी हैं वो हमारे तैयारी कर रहे हैं बहुत ही बड़ी, एक एक चीज़ को देके और एनालाइज करे। अगला प्रश्न 15 नंबर आपके सामने है। 15 नंबर प्रश्न में आपके क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया एम दस्तावेज का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई। आपकी टेपी होती है, उसमें दस्तावेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर क्या होगा 15 नंबर प्रश्न का, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि ईमेल डिस्पैच। किसका आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ईमेल डिस्पैच के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर ये आज का 16 नंबर। क्वेश्चन 16 नंबर पर बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे। तो ये आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है भाई, क्या पूछा गया है 16 नंबर, लिनक्स यूनिक्स आधारित सिस्टम में किस कमांड द्वारा फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है, की जाती है। यूनिक्स कमांड में यूनिक्स में आपके किस कमांड के द्वारा फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि आपके 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो आंसर होगा, यानी कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, ए होगा बिल्कुल, बी होगा बिल्कुल, सी भी होगा बिल्कुल, डी भी होगा, यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा केवल और केवल बी होने वाला है। यानी आपका एलएस है वो आपका फाइलों को व्यवस्थित करता है यूनिक्स में। और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपके सामने ये राज का 17 नंबर प्रश्न नंबर 17, इस पर बात करते हैं भाई। इसका आंसर दीजिएगा सभी साथी हो। तो प्रश्न 17 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। इसमें आपके पूछा गया था बिटनेट किस प्रकार प्रसिद्ध है भाई, यानी कि पूछा गया भाई बिटनेट है वो किस लिए प्रसिद्ध है या किस प्रकार से आपके प्रसिद्ध हैं, ये आपके सामने प्रश्न पूछा गया है भाई। तो आंसर देना है आप सभी को, हमारे प्यारे प्यारे हंसते खेलते सहरे जो तैयारी कर रहे हैं लाजवाब भर्ती की, आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर होने वाला है वो होगा आपका बी। क्या होगा प्रश्न नंबर 17 का आंसर होगा बी, यानी कि आपका ईमेल कम्युनिकेशन होने वाला है। क्या होगा, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए प्रसिद्ध हैं आपका। अगला प्रश्न आज का ये 18 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। 18 नंबर प्रश्न में आपके एमएस एक्सेल के बारे में पूछा गया है। एमएस एक्सेल में हमेशा प्रश्न आपके आएगा और पक्का आएगा। एमएस एक्सेल में क्या शामिल किया जा सकता है, इनमें से कौन सा है जो आपके एमएस एक्सेल में शामिल किया जा सकता है। तो सभी विद्वान साथी आंसर दीजिएगा। तो आंसर क्या होगा भाई आपका, इनमें से कौन सा है जो आपके शामिल किया जाएगा। न्यू ऑटोफिल है वो आपका डी आंसर होने वाला। ऑटोफिल आपका इनमें से है वो आपके क्या किया जा सकता है, आपके एमएस एक्सेल में लगाया जा सकता है, यानी कि उपयोग किया जाता है, यानी कि शामिल किया जा सकता है। आज का रहेगा सेकंड लास्ट आपके प्रश्न, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका ये रहा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज का। तो इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है किसके बारे में भाई, आपके पूछा गया है क्या पूछा गया है, कूट लेक के बारे में पूछा गया। कूट लेक यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी के लिए, इसे क्रिप्टोग्राफी बोल सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है भाई। कूट लेक या क्रिप्टोग्राफी के लिए क्या प्रयुक्त होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा आपका, प्रश्न नंबर रहेगा 19, यानी सेकंड लास्ट का आंसर होने वाला है वो होगा आपका बी। क्या होगा आंसर होगा बी, यानी कि आपका डेटा बेस है वो इसका आंसर होने वाला है भाई। ये रहा आपका, इंतज़ार रहेगा ख़त्म आज का हमारा रहेगा आपके सामने बहुत ही लाजवाब बेहतरीन और ऑथेंटिक रूप से आज का फाइनल क्वेश्चन रहेगा आज की हमारी टेस्ट सीरीज का, यानी कि आपका प्रश्न नंबर 20 रहेगा आपके सामने। ये रहा आज का हमारा प्रश्न नंबर 20, इस पर बात करते हैं। तो इसमें आपके पूछा गया है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग की सुविधा उपलब्ध थी भाई। कौन सी क्या पूछा गया आपके, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीटास्किंग की सुविधा उपलब्ध थी या उपलब्ध है या रहेगी। तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर होने वाला है वो होगा सभी, बिल्कुल नहीं होगा सभी, इसका आंसर होने वाला बी, बिल्कुल नहीं होगा बी, इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल नहीं होगा डी,
इसका आंसर होगा आपका, वापस कहेंगे तो आपका आंसर होगा बी। क्या होगा आपका आंसर होने वाला है भाई, बी होगा। प्रश्न नंबर 20 से आंसर होगा आपका, क्या होगा आपका आंसर होगा बी। यानी कि आपका यूनिक्स हैं वो आपकी क्या करता है भाई, यूनिक्स आपके सिस्टम में मल्टीटास्किंग की सुविधा उपलब्ध थी, यानी कि यूनिक्स हैं उसमें मल्टीटास्किंग की सुविधा उपलब्ध थी। तो ये थी आपकी आज की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब टेस्ट सीरीज, वीडियो कंप्यूटर भर्ती की टेस्ट सीरीज। तो ज़रूर आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इस वीडियो का लाभ ले सके। आशा अपेक्षा रहेगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे, एक लाइक ज़रूर करेंगे। एक लाइक आपको इतनी मेहनत पे करना ही सही है, हमारी आशा आपसे ही रहती है। और अब